हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। मैं हूं गुंजन सिंह, जो लेकर आती हूं न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। आज फिर से लेकर आई हूँ एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। ये स्टोरी ऋतिक की है। ऋतिक रूबी कैसे बने और ऋतिक के पड़ोस की आंटी जो थी वो ऋतिक को ऐसा कौन सा चैलेंज लगा था जो ऋतिक हार गए और उसके बाद से आंटी ने ऋतिक को रूबी बनाया। ऐसा कौन सा शर्त था, कौन सा चैलेंज था जो हार गए ऋतिक? तो चलिए जानते हैं ये स्टोरी में फ्रेंड्स। देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ऋतिक के पड़ोस की आंटी की बेटी है छाया, और छाया ने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। जब छाया की ब्यूटिशियन कोर्स पूरा हो गया तो छाया की मम्मी यानी कि पड़ोस वाली आंटी ने छाया से बोला कि छाया, अब तुम्हें सब कुछ आ गया है अच्छे से, ब्यूटिशियन का जो कोर्स कर रही थी वो पूरा हो गया, अब आ रहा है। तो छाया बोली कि हाँ मम्मी, मुझे अब बहुत अच्छे से आ गया है। कि छाया की जो मम्मी थी वो बोली कि ठीक है, देखते हैं, अगर आ गया है तो तुम किसी का मेकअप करके और जो जो सीखी हो वो दिखाओ, अगर पूरे एकदम से अच्छे से आ गया है तो फिर तुम कर ही लोगी। तो छाया बोली कि हाँ ठीक है, कर लूंगी। तो छाया की मम्मी बोली कि अगर तुम्हें एक लड़का का मेकअप करना हो बिल्कुल लड़की के जैसे तो कर लोगी। तो छाया बोली कि हाँ कर लूंगी, लेकिन उसके लिए कोई लड़का तो रहना चाहिए। तो उसकी मम्मी का ध्यान तुरंत ऋतिक पर गया और कि हमारे पड़ोस का लड़का जो ऋतिक है उसे लड़की बनाते हैं, उसका मेकअप करके दिखाओ लड़कियों के जैसे। तो छाया बोली कि ठीक है, उसके तो बाल भी थोड़े लंबे हैं और अच्छा लगेगा, लड़कियों जैसे उसको बना देंगे। तो उसकी मम्मी बोली कि ठीक है, लेकिन छाया बोली कि लेकिन ऋतिक तैयार कैसे होगा कि वो लड़की बनेगा? उसकी मम्मी बोली कि ठीक है, देखते हैं कैसे तैयार होता है। और पड़ोस वाली आंटी ऋतिक के घर गई और ऋतिक वहाँ पे टीवी देख रहा था। टीवी में क्रिकेट मैच चल रहा था हैदराबाद और आगरा के बीच में। आंटी ऋतिक के पास बैठ गई और बोली कि क्या हो रहा है ऋतिक? तो ऋतिक बोला कि मैच चल रहा है आंटी, देखते हैं कौन जीतता है। आंटी के दिमाग में चल रहा था कौन सी ऐसी बात करूं जो ये लड़की बनने को और क्रॉस ड्रेसिंग करने को तैयार हो जाए और मेरी बेटी इसके ऊपर मेकअप करे। तो आंटी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसके बाद बोली कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? तो उसने बोला हैदराबाद जीतेगा। आंटी बोली कि ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। तो ऋतिक बोला कि क्या शर्त है? तो आंटी बोली कि ठीक, बोली कि अगर ऋतिक हार जाओगे तो जो हम कहेंगे वो करोगे? ऋतिक ने बिना सोचे समझे बोला हाँ ठीक है, मैं करूँगा। अगर आप हार जाओगी तो आप मुझे रेस्टोरेंट में ले चलोगी और जो जो मैं बोलूँगा वही खाना मुझे खिलाओगी। तो आंटी ने बोला कि ठीक है, अगर मैं शर्त हारी तो तुम्हें खाना खिलाऊंगी, रेस्टोरेंट में ले जाऊंगी, और अगर तुम हारे तो जो मैं बोलूँगी वही करना होगा। तो ऋतिक बोला कि ठीक है। ऋतिक बोला हैदराबाद जीतेगा और आंटी बोली कि नहीं, आगरा जीतेगा। तो उसके बाद से मैच चलता रहा और आगरा मैच में आगे हो रहा था। तो आंटी बोली अपनी बेटी को बुलाई फ़ोन करके और फिर ऋतिक से बोली कि तुम अब रेडी रहो, जो हम कहेंगे वही करना है क्योंकि हैदराबाद हारने वाला है। और वो अपनी बेटी को बुलाए। कुछ टाइम के बाद हैदराबाद हार जाता है और आगरा जीत जाता है। शर्त के अनुसार ऋतिक हार जाता है और आंटी जीत जाती हैं। तो आंटी फिर बोलती है कि चलो अब जो हम कहेंगे वही करना होगा। ऋतिक बोलता है ठीक है, क्या बोलो, क्या करना होगा? तो छाया को बुलाती है अपनी बेटी को और फिर बोलती है कि छाया ने ब्यूटिशियन कोर्स किया है और तुम्हें लड़का से लड़की बनाएगी, वो मेकअप करके मुझे देखना है कि वो अच्छे से मेकअप कर लेती है या नहीं कर लेती है। तो ऋतिक को थोड़ा सा झटका लगा और बोला कि तो मेरे पे ट्राई क्यों करेगी कि वो किसी लड़की पे कर ले? तो आंटी बोली नहीं नहीं, लड़की पे नहीं करना है, इसको लड़का को लड़की बनाना है, लड़कियों के जैसे मेकअप करना है, देखते हैं ये कर लेती है या नहीं कर लेती है। तो ऋतिक बोला मैं ही मिलाऊं, मैं नहीं करूंगा, ये सब मैं नहीं करूंगा, मैं लड़की क्यों बनूंगा, मैं लड़की नहीं बनूंगा। और जो वो आंटी कॉल की थी जब इसे शर्त लगा रही थी तो अपनी बेटी को कॉल की थी, वो उसने रिकॉर्डिंग कर रखा था कि हाँ इसने बोला था कि अगर मैं हारूंगा तो जो कहोगी वो करूंगा। छाया ने बोला कि तुम बोले थे ऋतिक कि हाँ मैं वही करूंगा जो आंटी बोलेंगी, तो अब तुम करो। फिर ऋतिक क्या करे, वो बेचारा शर्त हार चुका था। बोला कि ठीक है, मेकअप कर लो, देख लो। उसके बाद से छाया ने अपनी एक फ्रेंड को बुलाई और बोली कि उसको बुला लूँगी तो जल्दी से हो जाएगा। उसके
बाद से इसको टेबल पे बैठाई और हाथ पैर की वैक्सिंग स्टार्ट कर दी, हाथ पैरों की वैक्सिंग की। उसके बाद जो मेहंदी का काम था अपनी फ्रेंड को दे दी, बोली कि तुम मेहंदी लगाओ ऋतिक को, और उसकी फ्रेंड ने मेहंदी लगा दी हाथों में। जो पड़ोस वाली आंटी थी वो ऋतिक के पैरों में नेल पेंट और महावर लगाई, और छाया ने उसके फेस को भी बिल्कुल क्लीन कर दी। और उसके बाद से जो ऋतिक की थ्रेडिंग थी, थ्रेडिंग एकदम लड़कों वाली थी, तो थ्रेडिंग लड़कों वाली थी, बहुत ज़्यादा थी, घनी थी। तो छाया ने क्या की कि लड़कियों की शेप दे दी, लड़कियों के जैसे थ्रेडिंग का शेप दे दी, बिल्कुल लड़कियों का थ्रेडिंग लग रहा था। बहुत अच्छे से थ्रेडिंग उसका बनाई थी लड़कियों के जैसे। एक बार तो जब ऋतिक देखा अपने फेस को, तो बिल्कुल उसको लगा कि अरे तो लड़कियों की जैसे थ्रेडिंग और मेरा फेस लग रहा है एकदम क्लीन क्लीन। उसके बाद से आंटी ने उसे एक ब्लाउज, पेटीकोट और साड़ी निकाल के दी, बोली कि ये पहन के आओ। और उसके बाद छाया ने उसका पिनअप की और साड़ी को बहुत अच्छे ढंग से पहनाई लड़कियों के जैसे। फिर छाया की फ्रेंड जो थी वो मेहंदी लगाने के बाद उसके एक हाथ में चूड़ी पहना दी और एक हाथ में वॉच लगा दी। उसके बाद से पूरे मेकअप कर दी, आईलाइनर, काजल, लिपस्टिक सब कुछ लगा दी, बिल्कुल लड़कियों के जैसे वो मेकअप कर दी। जो ब्यूटिशियन में वो सीखी थी वो सब ट्राई कर ली एक लड़का को लड़की बनाने में, और बना के उसके बाद उसका पिक ले ली दोनों और वीडियो बना ली। और फिर उसके बाद से खूब हंसने भी लगी कि देखो बिल्कुल लड़की लग रहा है। तो आंटी बोली अरे ऋतिक तो रूबी बन गया, रूबी लग रहा है, रूबी नाम अच्छा भी लग रहा है। ऋतिक को गुस्सा भी आ रहा था और चैलेंज वो हार चुका था, तो इस वजह से उसे करना पड़ रहा था, और वीडियो भी बना ली थी सब, तो इस वजह से करना पड़ रहा था कि हाँ मैं लड़की हूँ, मेकअप अपना करवा लिया। लेकिन जब ऋतिक अपने आप को आईने के सामने देखा तो उसके मन में भी ऐसे फील हुआ, उसे पता ही नहीं लगा कि वो ऋतिक है या रूबी है। उसे भी ये लगा कि हाँ मैं एक लड़की हूँ। ऋतिक को अच्छा भी लगा देख के अपना फेस की एकदम क्लीन क्लीन और पूरे मेकअप के साथ दुल्हन के जैसे वो तैयार कर दी थी। फिर ऋतिक को ये याद आया कि अरे मैं रूबी नहीं ऋतिक हूँ, और मैंने चैलेंज हारा है, इसलिए आंटी ने मुझे ये सजा दी है। और अपनी बेटी का ब्यूटिशियन कोर्स चेक की है कि अच्छे से की है या नहीं की है, तो आंटी ऐसे उसको रूबी बना दी थी। चैलेंज हारने की वजह से ऋतिक रूबी बने थे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप लोग को स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।